नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काउंसलिंग 25 से 31 को परिणाम के साथ नियुक्ति पत्र भी निदेशालय ने घोषित किया। कार्यक्रम 273 पदों पर होनी है भर्ती। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 273 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 31 अगस्त को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को असिस्टेंट प्रोफेसर के चयनित अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया। काउंसलिंग 25 से 28 अगस्त तक होगी। निदेशालय की ओर से पहली बार मुख्य सूची के अभ्यर्थियों के साथ प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल किया गया है। काउंसलिंग से पूर्व निदेशालय ने 21 अगस्त तक अभ्यर्थियों से उनके संशोधित मोबाइल नंबर मांगे थे ताकि काउंसलिंग एवं नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित सभी सूचनाएं उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रेषित किए जा सकें। शुक्रवार शाम यह प्रक्रिया पूरी होते ही उच्च शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा के अनुसार विज्ञापन संख्या 47 के तहत अशासकीय महाविद्यालय के लिए चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग के तहत उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा डाटा लॉक करने की तिथि 24 अगस्त निर्धारित की गई है। 25 से 28 अगस्त तक समाजशास्त्र विषय के चयनित अभ्यर्थी कॉलेज आवंटन के लिए ऑनलाइन विकल्प भरेंगे। डाटा प्रोसेसिंग का काम 29, 30 एवं 31 अगस्त को होगा और 31 अगस्त को ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। चयन बोर्ड से प्रवक्ता पद पर गलत चयन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश इन दिनों प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी शिक्षक 2016 का चयन कर रहा है। प्रवक्ता भूगोल के पद पर एक अभ्यर्थी के गलत चयन की शिकायत अध्यक्ष चयन बोर्ड व प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा से की गई है। इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी ने पीएचडी में दाखिला लिया है, बिना शोध पूरा हुए ही उसे भारांक देकर चयनित कर लिया गया है। चयन बोर्ड मामले की जांच के बाद ही अग्रिम निर्णय करेगा। प्रतापगढ़ के डॉक्टर अनूप सिंह ने चयन बोर्ड अध्यक्ष को पत्र भेजा है कि प्रवक्ता 2016 भूगोल विषय में कमल कुमार त्रिपाठी का चयन गलत तरीके से किया गया है। उन्होंने पीएचडी उपाधि का 10 अंक दिया गया है, जबकि उन्होंने 2015 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से पीएचडी करने के लिए प्रवेश लिया था। उनका शोध अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी शिकायती पत्र के साथ लगाई है। कमल को हरिमपुर जिले में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कॉलेज आवंटित हुआ है। शिकायतकर्ता ने कहा कि डीआईओएस व कॉलेज प्रबंधक व प्रधानाचार्य को भी इस तथ्य से अवगत कराया, फिर भी अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग करा लिया गया है। अब नियुक्ति निरस्त की मांग की गई है। चयन बोर्ड की ओर से कहा गया है कि इस मामले की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि अभ्यर्थी का चयन सही है या नहीं। चयन बोर्ड हर शिकायत की जांच करता है, इसकी भी कराकर निर्णय करेगा। लॉकडाउन के कारण पिछड़ चुके काम को पटरी पर लाने में कर्मचारी चयन आयोग पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। महत्वपूर्ण परीक्षाओं के रिजल्ट महीनों से रुके हैं, जिससे अभ्यर्थी चिंतित हैं। सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2018 टीयर 3 के अभ्यर्थियों को दिलासा देने के लिए आयोग ने शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी की है। अभ्यर्थियों को बताया कि उनके रिजल्ट का काम कोरोना संक्रमण के कारण प्रभावित था, लेकिन अब रिजल्ट का काम तेजी से चल रहा है। आयोग जल्द रिजल्ट तैयार करके उसे जारी कर देगा। सीजीएल 2018 टीयर 3 की परीक्षा देश के विभिन्न केंद्रों में 29 दिसंबर 2019 को आयोजित की गई थी। इसका रिजल्ट जारी करने की तारीख 8 जून प्रस्तावित थी। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर जेई 2018 पेपर 2 का सितंबर व मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ 2019 पेपर 2 का रिजल्ट अक्टूबर में प्रस्तावित है। नहीं शुरू हुई साल्व गिरोह के सरगना की तलाश। बीईओ परीक्षा में किया था फर्जीवाड़ा, शहर में रहकर चलाता था कोचिंग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह के सरगना आशुतोष नाथ को तलाश सिक्योरिटी पुलिस 5 दिन बाद भी शुरू नहीं कर सकी है। प्रदेश की सर्वोच्च भर्ती एजेंसी की परीक्षा का मामला होने के बावजूद इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। 16 अगस्त को आयोजित बीईओ परीक्षा के दौरान रसूलाबाद स्थित चिन्मना
ब्रह्मानंद विद्यालय में एसटीएफ ने साल्वर व उसके अभ्यर्थी को पकड़ा था, जिसके नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया कि गिरोह का सरगना छोटा बघाड़ा स्थित कोचिंग का संचालक आशुतोष नाथ है। एसटीएफ ने पकड़ी गई दोनों अभ्यर्थियों को सिकुटी पुलिस को सौंप दिया, साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। इसके बाद विवेचना का जिम्मा सिकुटी पुलिस के पास आ गया। हालांकि मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। जांच के नाम पर सिकुटी पुलिस सिर्फ इतना जानकारी जुटा सकी है कि सरगना बिहार का रहने वाला है। इसके अलावा पुलिस उसका कोई सुराग हासिल नहीं कर सका है, न ही उसकी तलाश में कोई टीम अभी तक प्रत्येक गांव भेजी गई है। छोटा बघाड़ा स्थित उसकी कोचिंग के आसपास जाकर पूछताछ करने की जमनमत भी नहीं उठाई गई है। इंस्पेक्टर महेश सिंह ने से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें प्रकरण की ज्ञात जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया पर भारी विरोध के बावजूद संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन और राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की तारीख नहीं बढ़ेगी। ये परीक्षाएं क्रमशः 6 सितंबर और 13 सितंबर को ही होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इसके आयोजन की तैयारी कर ली है। एनटीए का मानना है कि कोरोना के चलते छात्रों का साल बर्बाद नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट में 24 अगस्त से वकील खुली अदालत में मुकदमा बहस कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण यह प्रक्रिया बीच में रोक दी गई थी और सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अति आवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई हो रही थी। चीफ जस्टिस ने शुक्रवार को आदेश जारी कर कहा कि 24 अगस्त से हाई कोर्ट में वकील शारीरिक रूप से उपस्थित होकर कोर्ट में बहस कर सकेंगे। अभी विगत लगभग 2 सप्ताह से कोर्ट में वकीलों की हाजिरी होकर बहस करने की छूट नहीं थी। कोरोना में नौकरी खोने वालों को आधी सैलरी। लॉकडाउन के बाद बेरोजगार औद्योगिक कामगारों को राहत देने का ऐलान किया गया है। 40 लाख कर्मचारियों को 3 माह तक आधी सैलरी देगी सरकार। 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 तक नौकरी गंवाने से को इनका लाभ मिलेगा। 15 दिन में दावों का निपटारा किया जाएगा। 31,000 तक वेतन वालों को भी लाभ मिलेगा। 1.8 करोड़ वेतनभोगियों ने गंवाई है नौकरी। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 8 सितंबर से 9 अक्टूबर के मध्य आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालय की ओर से शुक्रवार को वेबसाइट पर परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। स्नातक और प्रास्नातक की परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। वहीं सर्टिफिकेट डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा की परीक्षा 3 पालियों में आयोजित किया जाएगा। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 33,344 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। एक विषय में फेल इंटर के छात्र छात्राओं के लिए 1 वर्ष से पहली बार कंपार्टमेंट की सुविधा शुरू की गई है। 25 जून को घोषित परिणाम में 12वीं के 35,017 छात्र छात्राएं एक विषय में असफल थे। इसमें से 17,505 ने ही कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन किया है। वहीं हाई स्कूल के 15,839 छात्र छात्राओं के कंप्यूटरमेंट व कंपार्टमेंट के लिए आवेदन किया है। आईटीआई में आवेदन अब 31 अगस्त तक। आईटीआई में आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। आईटीआई में प्रवेश का सपना देख रहे अभ्यर्थी अब 31 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। सेना भर्ती सामान्य प्रवेश परीक्षा सीईई स्थगित हो गई है। 13 जिलों के लिए यह परीक्षा आगामी 30 अगस्त को लखनऊ स्थित एएमसी सेंटर एवं कॉलेजों में आयोजित होनी थी। बीते फरवरी माह में फतेहपुर में 13 जिलों के सेना भर्ती रैली आयोजित की गई थी। इसमें सफल अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा 30 अगस्त को निर्धारित की गई थी। सभी शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापित होंगे। जहां शिक्षक कार्यरत हैं वहां के संबंधित बोर्ड और विश्वविद्यालय को करना होगा सत्यापन। कुल सचिव प्राचार्यों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। माध्यमिक विद्यालय वर्चुअल स्कूल के रूप में चलेंगे, सचिव को दी गई है जिम्मेदारी। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी अभिलेखों के सहारे नौकरी करने वालों को पकड़ने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल में अनियमित तरीके से काम करने वालों की पहचान करने के लिए समिति ने चर्चा की है। फर्जी शिक्षकों को पकड़ने के लिए होगा सत्यापन। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 31 तक फार्म भर सकेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया तेज हो गई है। महानगर में बढ़ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रवेश परीक्षा में ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है। प्रवेश परीक्षा अक्टूबर में हो सकती है।
इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक के 23.5 करोड़ यूजर का डाटा लीक हो गया है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब के लगभग 23.5 करोड़ यूजर का डाटा लीक हो गया है। सभी यूजर के निजी प्रोफाइल डार्क वेब पर मौजूद हैं। उपभोक्ताओं के हित में काम करने वाला वेबसाइट कंपैरेटिव के सिक्योरिटी रिसर्च के अनुसार इस डाटा चोरी के पीछे एक असुरक्षित डाटाबेस है। बता दें कि इंस्टाग्राम का स्वामित्व जहां फेसबुक के पास है, वहीं शॉर्ट वीडियो मैसेजिंग ऐप टिकटॉक को चीन की वेबसाइट नियंत्रित करती है। वहीं यूट्यूब का मालिकाना हक गूगल के पास है। 3 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। शिक्षक पुरस्कार। विश्व शिक्षक दिवस पर 5 दिसंबर को प्रदेश के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 2 शिक्षक बेसिक शिक्षा से जबकि 1 शिक्षक माध्यमिक शिक्षा से है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों की सूची जारी की है। इनमें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित SD इंटर कॉलेज मीरापुर भोपा के प्रधानाचार्य विकास कुमार सहित मैनपुर सुल्तानगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय राजवाना के वरिष्ठ अध्यापक मोहम्मद इसरत अली और उन्नाव नवाबगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय सोहराऊ की वरिष्ठ अध्यापिका स्नेहिल पांडे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए चयनित होने पर तीनों शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में 6 से UG, PG और MPhil, PhD प्रवेश परीक्षा होगी। दिल्ली NCR समेत देश के 24 शहरों में आयोजित होगी। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।